वेलकम टू एजे स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा? तो आदमी है, एक आदमी और एक लड़का। मैन, आदमी को हम लोग मैन से दिखाएंगे। मैन है और उसके बाद कौन है? मैन प्लस बॉय। मैन है और एक लड़का है। दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं? 24 दिन काम करते हैं। क्योंकि काम वही है, इसलिए जो है दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा। और दूसरी तरफ है मैन और कौन है? बॉय। कितने दिन काम करते हैं? 20 दिन काम करते हैं। तो इस बात को समझे कि अगर 20 दिन साथ में काम करते हैं और अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करता है, तो आदमी अंतिम 6 दिनों में यानी कि मैन अंतिम 6 दिनों में काम करता है, तभी दोनों बराबर होगा। क्योंकि काम बराबर है, इससे हम लोगों को एफिशिएंसी ज्ञात करना है। कार्य क्षमता मिल जाएगी, आदमी की और लड़के की कार्य क्षमता मिल जाएगी। तो जैसे कि आपको बताएं, जैसे कोई काम है और इस काम को 26 दिन में पूरा करते हैं, आदमी और लड़के दोनों मिलकर 26 दिन में पूरा करते हैं। तो अंतिम 6 दिन का काम आदमी कर रहा है, तो बाकी के जो आदमी और लड़के 20 दिन का काम करते हैं। क्लियर है? इस बात को समझ गए हैं? आगे बढ़ते हैं और इन दोनों का जब मल्टीपल कराएंगे तो 24 मैन हो जाएगा। 24 मैन प्लस 24 बॉय इक्वल टू इसका हो जाएगा 20 मैन प्लस 6 मैन। कितना हो जाएगा? 26 मैन प्लस 20 बॉय। अब यहाँ 24 बॉय है और 24 मैन है, तो मैन को उधर ले जाएंगे तो 26 में से जब घटाएंगे कितना बचेगा? 2 आदमी बराबर हो जाएगा। 24 लड़के हैं तो 24 लड़के हैं और 20 लड़के हैं, 20 को इधर लाएंगे कितना हो जाएगा? 4 बॉय। अब आदमी और बॉय, आदमी और लड़का, इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। कार्य क्षमता 2 1 के 2 दूनी 4, 2 1 के 2, यानी कि आदमी एक दिन में 2 किलोमीटर सड़क बनाएगा और बी 1 किलोमीटर सड़क बनाएगा। तो कार्य क्षमता प्राप्त हो गई हम लोगों को। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि हमको ज्ञात करना है लड़का कितने दिन में कार्य को समाप्त कर पाएगा। इसके लिए हम लोग पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? यानी कि कुल कार्य कैसे निकलेगा? मैन है और बॉय है, या तो यहाँ से निकाल लेते हैं या तो यहाँ से। ठीक है, दोनों से आएगा तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। कितना? एक आदमी और एक लड़का 24 दिन में कर रहा है, तो एक आदमी कितने दिन करेगा? 2 दिन। एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो एक आदमी है, एक मैन प्लस एक बॉय इंटू 24 यानी 24 दिन में। तो आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम, और लड़का 1 काम। 2 1 3 हो जाएगा और 24 दिन में कर रहे हैं, तो 24 दिया 72 किलोमीटर सड़क बनानी है टोटल। तो लड़के का पूछा है, लड़का एक दिन कितना बना रहा है? 1 बना रहा है। तो पूरा कितने दिन बनाएगा? तो पूरा काम करने में जो लड़के को समय लगेगा, पूरा काम है 72 किलोमीटर सड़क बनानी है, एक दिन में 1 किलोमीटर बना रहा है, तो 72 दिन लगेंगे लड़के को उस कार्य को पूरा करने में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प नंबर ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे? इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। किसी कार्य को 7/10 भाग को कर रहा है तो हम लोग को पूरा काम निकाल लेना है, यानी ए किसी काम का कितना भाग कर रहा है? 7/10 भाग कर रहा है। कितने दिनों में? 15 दिनों में। तो ए पूरा भाग यानी कि पूरा काम करेगा, यानी एक काम कितने दिनों में करेगा? ए कर देगा 15 गुणे ए हो जाएगा ऊपर 7/10 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के हो गया 150। 15 में 150/7, यानी ए इतने दिन में एक काम पूरा करेगा ए 150/7 दिन में। और कह रहा है क्वेश्चन में कि बी की सहायता से शेष कार्य बी की सहायता से, तो ए प्लस बी की सहायता से जब करेगा तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? एक काम ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में कर देंगे? यह कर देगा 4 दिन में पूरा कर रहा है, ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में। तो 4 दिन में दिया गया है और शेष कितना बचेगा? तो शेष हम लोग निकाल लेंगे एक भाग में से, चूँकि 7/10 भाग तो कर रहा है, तो एक में से घटाएंगे 7/10 को, शेष कितना बचेगा? 3/10 भाग। तो 3/10 को जब हम लोग पूरा काम निकालेंगे तो हो जाएगा 10/3। ठीक इसी तरह से ए की तरह, तो 10 चौके 40, 40/3 दिन। ए तो हो गया हम लोग का। अब क्वेश्चन ऐसे बन गया है कि ए किसी काम को 150/7 दिन पूरा करता है और ए और बी दोनों मिलकर 40/3 दिन में उस काम को पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से बन गया। अब हम लोग इसकी बात करते क्या है? इसके बाद हम लोगों को करना है कि इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्यों ज्ञात करेंगे? क्योंकि एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम लोग को टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क हो जाएगा 600। मान लीजिए सड़क बनानी है तो 600 किलोमीटर सड़क बनेगी, 600 आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे ज्ञात किए? तो इन दोनों का जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो अंश का एलसीएम हो जाएगा 15 चौके 60, 600 हो गया। और हर का मासा ज्ञात करेंगे, चूँकि अभाज्य संख्याएं हैं तो मासा 1 हो जाएगा, 600/1 यानी कि 600। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब चलिए हम लोग एफिशिएंसी ज्ञात कर लेते हैं। एफिशिएंसी का तात्पर्य है एक दिन में कितना काम करेगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? तो 600 यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा? 600/150/7, इस तरह से, यानी कि 600 150/7। तो 7 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? ए इक्वल टू हो जाएगा 600 गुणे 7/150, 0 0 15 चौके 60, 7 चौके 28। ए एक दिन में कितना बनाएगा? 28 किलोमीटर सड़क बनाएगा। और इसी तरह से हम लोग बी का भी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी का तो दिया नहीं इंडिविजुअल, तो ए प्लस बी का ज्ञात कर लेते हैं। ए प्लस बी कितना दिया है? 40/3। तो 600 बटे जब 40/3 करेंगे तो ए हो जाएगा 600 × 3/40, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 15 3 45 किलोमीटर सड़क बनाएगा ए और बी एक दिन में। या तो हम लोग को मिल गया एफिशिएंसी कार्य क्षमता। अब पूछा गया क्वेश्चन में ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो काफ़ी आसान हो गया हम लोगों का क्वेश्चन। ए प्लस बी को काम पूरा करने में टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क मिल गया 600 किलोमीटर। तो 600 किलोमीटर बटे ए प्लस बी एक दिन कितना बना रहे हैं? 45 किलोमीटर हो गया 45। तो ए क्वेश्चन हो जाएगा 15 3 45, 15 से कैंसिल कर देंगे, 15 3 45, 15 चौको 60, 40 बचा। इस तरह से अब चूँकि ऑप्शन में मैच कराना है तो ऑप्शन में इस तरह से दिया नहीं है, तो कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा। 13 3 39, एक शेष बचा 39 से ही 1/3 दिन में ए और बी इस काम को पूरा कर देंगे। इसका सही विकल्प हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? ए एक कार्य को 4 घंटे में और बी तथा सी मिलकर इसे 3 घंटे में पूरा करते हैं।
ए तथा सी, ए और सी मिलकर इसे 2 घंटे में पूरा करते हैं तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। सिंपल क्वेश्चन है। ए कितने घंटे में कर रहा है, 4 घंटे में, और बी प्लस सी कितने घंटे में कर रहे हैं, ए कर रहा है 3 घंटे में, और ए तथा सी 2 घंटे में इस काम को पूरा कर रहे हैं। तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12, 4 और 1 दिन का हम लोग निकाल लेंगे एफिशिएंसी। 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा और 2 छक 12। इस तरह से हम लोग निकल आया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी का पूछा गया है, तो बी का अकेले दिया नहीं है इसमें, तो बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। पहले तो सी का निकाल लेते हैं। तो सी का कैसे निकालेंगे, बी प्लस सी दिया है और यहाँ ए का पता है, ए का 3 है, तो सी का कितना हो जाएगा, सी का हो जाएगा 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 में से 3 को हटाएंगे तो हो जाएगा 3। अब हम लोग बी का भिन्न मिल जाएगा, बी कितने दिन में करेगा, 1 दिन में कितना काम करेगा, बी का हो जाएगा, सी का मान रख देंगे 4 में, 4 - 3 = 1। 1 दिन में कितना बनाएगा, 1 किलोमीटर सड़क बनाएगा बी। यही हम लोग को ज्ञात भी करना है कि बी 1 दिन में कितना किलोमीटर सड़क बनाएगा। टोटल वर्क है 12, तो बी को कुल समय कितना लग जाएगा, टोटल वर्क बटे उसकी 1 दिन की कार्यक्षमता, 12/1 यानी कि 12 घंटे। सॉरी, इसमें घंटे में दिया है तो आंसर घंटे में आएगा, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बी किसी कार्य को जितने दिन में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। इस तरह से पूछा गया क्वेश्चन में। तो बी कितना दिन में कर रहा है, बी करेगा 1/6, यानी कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसका 1/6 समय में, यानी कि बी × 1/6 हो जाएगा, ए के आधे के बराबर। ए टाइम हो गया और ए वर्क हो गया, समय और कार्य दोनों का दिया हुआ है। तो बी अनुपात ए कैसे निकालेंगे, बी अनुपात ए निकालने के लिए हो जाएगा, इधर चले जाएगा, हो जाएगा 6:2। 2 से काट देंगे तो 3 अच्छा 2 1 के 2। ए हो गया टाइम मिल गया। और इसकी एफिशिएंसी कैसे हो जाएगी, एफिशिएंसी इसका विपरीत होता है, तो बी अनुपात ए हो जाएगा एफिशिएंसी 1/3। या एफिशिएंसी का तात्पर्य होता है 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी, यानी कि ए और बी यदि दोनों मिलकर 10 दिन में काम समाप्त करते हैं, यानी कि ए और बी कितने दिन में समाप्त करते हैं, ए और बी मिलकर 10 दिन में, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो ए और बी 1 दिन में कितना करेंगे, दोनों को जोड़ लेते हैं। ए और बी कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में, चूँकि 1 3 1 2 1 3, यानी कि 3 1 4। ए प्लस बी कितना करेंगे 1 दिन में, ए प्लस बी 1 दिन में कितना करेंगे, 1 प्लस हो जाएगा 4 किलोमीटर, 1 दिन में 4 किलोमीटर। यह तो होगा दोनों की कार्यक्षमता। तो टोटल वर्क पहले हम लोग निकालते हैं, दोनों की कार्यक्षमता मिल गई, कितना हो गया, और दोनों काम 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो व्यक्ति गुणे समय 4 किलोमीटर बना रहा है कार्यक्षमता, और उसका मल्टीपल कर देंगे 10 चौके 40 किलोमीटर सड़क बनानी है। टोटल मिल गई, टोटल कार्य मिल गया, टोटल वर्क। अब बी का पूछा गया, बी कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क मिल गया 40 किलोमीटर, और बी की कार्यक्षमता लेनी है हमको। बी की कार्यक्षमता कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 1, तो हो जाएगा 40/1, यानी कि 40 दिन में बी इस काम को समाप्त करता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो ए और बी का अनुपात दिया है, कार्य क्षमता दिया है, यानी कार्यकुशल जो है ए और बी का अनुपात दिया है, यानी ए करेगा 3 काम तो बी करेगा 1 काम,
3 गुना अधिक कार्यकुशल है ए बी की तुलना में। ठीक है, यह हो गया एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का तात्पर्य है एक दिन में कितना काम करेगा। जैसे कि 1 किलोमीटर सड़क 3 किलोमीटर सड़क अगर ए बना रहा है तो बी बनाएगा 1 किलोमीटर। हम लोग जानते हैं एफिशिएंसी और समय का विपरीत अनुपात होता है, इसलिए हम लोग का टाइम हो जाएगा 1:3 का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी का अनुपात हो गया, समय का अनुपात भी मिल गया, और दोनों का डिफरेंस कितना होता है। इस तरह के क्वेश्चन में डिफरेंस सबसे पहले ज्ञात करते हैं। दोनों का अंतर हो जाएगा 2, और किसके बराबर हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 60 के। 60 के बराबर हो गया 60 दिन में, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया 60 की तुलना में बी की तुलना में 60 दिन, बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। ठीक है, तो दोनों का अंतर हो गया। अब एक का निकाल लेते हैं, एक का हो जाएगा 20 तिहाई 60, 30 दिन, 30 दिन मिलेगा। अब क्वेश्चन बन गया इस तरह से, ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 30 दिन, और बी काम को कितने दिन पूरा करेगा, यहाँ 3 है तो 3 त्रिक का 9, 90 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बन गया कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 90 दिन में करता है, तो पूछा जाएगा दोनों मिलकर कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 90 हो गया। टोटल वर्क मिल गया। एक दिन की एफिशिएंसी पता है हम लोग को, निकाला नहीं है। एफिशिएंसी ए की 3 है और बी की 1 है, तो सिंपली हम लोग निकाल लेते हैं दोनों का। 3 1 4 हो जाएगा, ए प्लस बी काम को पूरा करेंगे। टोटल वर्क हो गया 90 किलोमीटर है, और दोनों का जब एफिशिएंसी निकालेंगे 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। काट देंगे हम लोग इसको, तो पूरा तो कटेगा नहीं, ऑप्शन को मैच कराते हैं, तो 4 से जाएगा 22 चौक 88 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, हाँ 22 चौक है 88, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88। सबसे पहले तो हम इसको 2 से काट देते हैं, कितना बार जाएगा, 2 दूनी 4 जाएगा, 45 दूनी 90 जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 22 दूनी 44 सही 1/2 दिन। इस तरह से आ गया। अब किस में मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 22 सही 1/2 दिन, यानी 22.5 दिन। तो प्लीज़ वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मित्रों के साथ भी साझा करें। इस जानकारी को शेयर करते रहें हर स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में। मिलते हैं शेष प्रश्नों के साथ अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।